ये लड़का अराता बिल्कुल ही रूथलेस और क्रूएल होने वाला है। और गैस व्हाट, स्टोरी में डोनाल्ड ट्रंप भी आ रहा है। अगर पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो भाई मैं तो रिकमेंड करूंगा कि पहले जाके बाकी के पार्ट्स देख लो, वरना स्टोरी में क्या चल रहा है समझ नहीं आएगा। लेकिन अगर आलस आ रहा है या फिर पहले इसी को देखना है तो थोड़ा स्टोरी से रूबरू करवा देता हूँ ताकि पता चल सके कि आखिर स्टोरी में चल क्या रहा है। ये लड़की पंपकिन नाइट है और इसे बाकियों से अलग होने के कारण स्कूल में बहुत ही ज्यादा मतलब हद से ज्यादा बुली किया जाता था। हैलोवीन के दिन इन लोगों ने पंपकिन में फायर क्रैकर्स रख दिए जिससे कि इसका फेस जल गया और अब 2 साल बाद ये अपनी रिवेंज लेने के लिए आ गई है और 2 को टपका भी दिया है और बहुत ही ज्यादा बेरहमी के साथ टपकाया है। लेकिन अगले टारगेट नारुतो ने नाओको की उल्टी गिनती शुरू कर दी है क्योंकि उसके फ्रेंड्स उसे बचाने के लिए आ चुके हैं। ज्यादा बकबक ना करके सीधा चैप्टर के बारे में बताता हूँ। पिछले चैप्टर में नारुतो के हाथ जिस रस्सी से बंधे हुए थे वो उसके ब्लड से ढीली हो गई थी और नारुतो ने अपने हाथ खोल लिए थे और अपने गले से वायर निकालकर नाको के हाथ पर लपेट दी थी जिससे कि उसका हाथ बहुत बुरे तरीके से जख्मी हो गया था। पर इस चैप्टर में हमें देखने के लिए मिलता है कि नाको के हाथ से 3 उंगलियां अलग हो चुकी हैं। नाको को इस कारण बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है। अराता उसे कहता है कि बिच ये कर्मा है, अब तक तुम्हें लोगों को टुकड़ों में काटने की आदत थी। नाओको उसे स्नीकी इडियट कहती है जिसके बाद अराता उसे उसके पेट में किक कर देता है। नाओको को उसके कारण उल्टी आ जाती है। अराता उसे उल्टी करता देख कहता है कि ये इस सब का एंड नहीं है। नाओको उसकी ओर देखने लगती है और तभी अराता उसके फेस पर जोर से किक कर देता है। नाओको के पंपकिन हेड के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और वो पीछे की ओर गिर जाती है। नाओको दर्द से चिल्लाती हुई जैसे ही आँख खोलती है उसे सामने से पंच हिट कर देता है। अराता उसके ऊपर बैठकर उसके फेस को जोर जोर से पंच करने लगता है। नारुतो वहाँ बंधा हुआ होता है पर अराता को उसे ऐसे ही मारते रहने के लिए कह रहा होता है। नाओको वहाँ मार खा रही होती है और अपने मन में काजुया बोलते हुए उसकी ओर देखती है। काजुया हमेशा की तरह कांपते हुए वहाँ बस खड़ा होकर ये सब देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि ये सब सेम है। नाओको हमेशा बुली होती रहती थी और वो बस वहाँ खड़ा होकर ये सब देखता रहता था। वो सच में हेल्प करना चाहता था पर नहीं कर पाता था और वो बस कांपता था। काजुया अपने ख्यालों से बाहर आता है और नाओको के साथ उसका आई कांटेक्ट होता है। अराता नाओको का गला दबा रहा होता है। काजुया ये देखकर शॉक्ड हो जाता है। नाओको काजुया का नाम लेने की कोशिश कर रही होती है और अराता के खिलाफ स्ट्रगल कर रही होती है पर नारुतो ये देखकर बहुत खुश होता है और उसे ऐसा ही करने के लिए कह रहा होता है और बोल रहा होता है कि नाओको एक मॉन्स्टर है और मरना डिजर्व करती है। ये सब देखकर काजुया की आंखों से पानी आने लगता है। अगले पैनल में काजुया आखिरकार अराता को किक कर देता है। अराता जाकर नारुतो पर गिर जाता है। एक तीर से 2 निशान, मतलब इतने सालों बाद आखिर भाई में हिम्मत आ ही गई। नाओको उठकर बैठ जाती है और खांस रही होती है। काजुया इस सब से बहुत ज्यादा खुश होता है कि आखिरकार उसने फाइनली ये कर दिया। उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं और वो सोच रहा होता है कि उसकी बॉडी अपने आप बिना कुछ करे मूव करने लगी थी और उसने असल में नाओको को बचा लिया। काजुया रोते हुए नाओको को गले से लगा लेता है और उसे कह देता है कि वो उसे प्यार करता है। नाओको भी काफी इमोशनल होती है और कहती है कि आखिर तुमने कह दिया, चाहे ये काफी लेट है। काजुया और नाओको यहाँ एक दूसरे के साथ इमोशनल होते हैं और उधर से अराता नारुतो की रस्सी खोल चुका होता है। दोनों बैट लेकर उन्हें घेर लेते हैं और उनके सर में मारकर उन्हें बेहोश कर देते हैं। अराता नारुतो को कहता है कि उसे विश्वास नहीं हो रहा कि नाओको और काजुया रिलेशनशिप में थे। नारुतो उसे कहता है कि उसे पता है। अराता नारुतो से पूछने लगता है कि आखिर अब क्या किया जाए क्योंकि नाओको और काजुया को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। नारुतो अराता को कहता है कि उसे पता है और किसी को कॉल करके पूछता है कि अगर उसके पास समय हो तो उसे उसकी हेल्प की जरूरत है। यहाँ से स्टोरी डिटेक्टिव की ओर कट हो जाती है जो कि अपने सीनियर पर फ्रस्ट्रेटेड होता है कि वो ऐसे ही केस को कैंसिल नहीं कर सकता क्योंकि सस्पेक्ट अभी भी पकड़ा नहीं गया है। पर वो उसे कहता है कि सस्पेक्ट तो पहले ही पकड़ा जा चुका है, तुम अपनी इन्वेस्टिगेशन से अब क्या अचीव करना चाहते हो। डिटेक्टिव उसे कहता है कि केस जैसा लग रहा है वैसा नहीं है, उससे कहीं ज्यादा है, उससे कहीं ज्यादा लेवल का है। पर सीनियर उसे कहता है कि उसका ओपोनेंट एक यंग एडल्ट है, अगर ये मीडिया में लीक हो गया तो वो क्या करेगा। एक ऑफिसर ये देखकर कहता है कि ये क्या चल रहा है। उसके साथ खड़ा दूसरा कहता है कि ये इन्वेस्टिगेशन के खत्म होने के कारण हो रहा है
और र्यूमर है कि ये ऑर्डर हायर अप से आया है। डिटेक्टिव की पार्टनर ये सब देख रही होती है कि किस तरह डिटेक्टिव को कहा जा रहा है कि ये केस कैंसिल हो चुका है और स्टोरी यहाँ से कट होकर स्कूल की ओर आ जाती है। अब रात हो चुकी है। चौकीदार रात को स्कूल में टॉर्च मारकर ये चेक कर रहा होता है कि कहीं कोई घुस तो नहीं आया और वो मास्क किलर यानी कि पंपकिन नाइट के बारे में बात कर रहा होता है कि वो उससे डरा हुआ है और आखिर पुलिस क्या कर रही है। तभी वो देखता है कि स्कूल में से एक कार बाहर जा रही होती है और कहता है कि ये स्कूल आने का समय नहीं है और बाहर जाकर उसे रोकने लगता है। कार को रोककर वो अंदर बैठे आदमी को बाहर आने को कहने लगता है। कार में बैठा आदमी शीशा नीचे करता है और चौकीदार की डोनाल्ड ट्रंप को देखकर सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है। कहा था ना ट्रंप स्टोरी में आ गया है। चौकीदार कहता है कि मेयर ट्रंप मेयर कुरोकी आप यहाँ क्या कर रहे हो, पर ट्रंप उसके सवाल को इग्नोर करके कहता है कि तुमने कुछ नहीं देखा क्या? अंधेरी रात के बीच में तुमने मेयर तात्सुओ कुरोकी को स्कूल में आते हुए नहीं देखा। अगर तुम इस सिटी में रहना चाहते हो तो तुम ऐसा ही करोगे। कैपीचे इटालियन का एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है समझ में आया? बताओ समझ में आया? देखो अब तुम दोस्तों के बीच में फ्लेक्स कर सकते हो कि तुम इटालियन सीख रहे हो। इसी बात पर लाइक भी कर ही दो यार, सब्सक्राइब भी कर ही दो यार। बैक टू स्टोरी। ट्रंप की कार स्कूल से बाहर जा रही होती है और चौकीदार उसे पीछे से सैल्यूट मारकर यस सर कह रहा होता है। अंदर बैठा नारुतो ये देखकर काफी इम्प्रेस हो जाता है और कहता है जैसा कि वो अपने पापा से एक्सपेक्ट करता है, तात्सुओ कुरोकी की रेप्यूटेशन को कोई चोट नहीं पहुंच सकती। अराता भी उसे कूल कह रहा होता है। नारुतो को पापा ट्रंप पूरी चोट से कहता है ये तो ऑब्वियस ही बात नहीं है क्या? मेरे जैसों के सामने तो डीमन भी कुछ नहीं है। नारुतो और अराता सरप्राइज हो जाते हैं और उसकी और भी ज्यादा वाहवाही करने लगते हैं और पीछे उन्होंने मरी हुई नोमिजू, बेहोश नाओको और काजुया को बांध कर रखा होता है। बाय द वे काजुया को होश आ गया होता है पर इन्हें नहीं पता होता। जो भी तात्सुओ कुरोकी के खिलाफ जाता है वो कहानी बताने के लिए जिंदा नहीं बचता। टाउन में सबको ये पता है। काजुया सोच रहा होता है कि आखिर ये तात्सुओ कुरोकी कौन है। फिर उसे अचानक ही याद आता है कि ये तो नारुतो का पापा है और र्यूमर्स है कि उसने दुनिया में आगे बढ़ने के लिए याकुजा और रशियंस का इस्तेमाल किया था। ये इस टाउन का रूलर है। नारुतो चेक करता है और देखता है कि उसकी वीडियोस इंटरनेट से हट गई हैं और खुश हो जाता है। नारुतो के पूछने पर उसका पापा बताता है कि इसमें पुलिस और मीडिया का हाथ था और अब वो सेफ है। नारुतो बहुत खुश होता है और अपने पापा को थैंक यू बोलने लगता है। उसका पापा कहता है कि जूनियर हाई में भी ऐसा ही हुआ था। उस समय एक लड़की विक्टिम थी और नारुतो के पापा ने सबको फोर्स करके उनसे उनकी स्टेटमेंट को चेंज करवा दिया था और नाओको को जबरदस्ती मेंटल हॉस्पिटल में डाल दिया था ताकि वो दोबारा कभी भी दिन की रोशनी ना देख पाए। काजुया ये सब सुनकर पूरी तरह से शॉक्ड और सरप्राइज्ड हो जाता है। नारुतो का पापा आगे कहता है कि नाओको को पूरी जिंदगी के लिए लूनी बिन में कैद होना चाहिए था। काजुया सोच रहा होता है कि जैसा कि नाओको ने बोला था ये सब वैसा ही है। इस मोटे ने सबूत मिटा दिए थे। काजुया नाओको से माफी मांगने लगता है कि उसे ये अकेले सफर नहीं करना चाहिए था। कार रुक जाती है। नारुतो का पापा कहता है कि वो पहुंच गए हैं। तीनों कार से बाहर आ जाते हैं। नारुतो अपने पापा से पूछता है कि आखिर वो कंस्ट्रक्शन साइट पर क्यों है। काजुया कार में पड़ा सब कुछ सुन रहा होता है। नारुतो का पापा बताता है कि वो बिल्डिंग न्यू टाउन हॉल होने वाली है और अगले साल ओपन होगी। नारुतो पूछता है कि वो वहाँ क्या कर रहे हैं। नारुतो का पापा बताता है कि वो उन्हें यहाँ दफना देंगे। कल कंक्रीट को यहाँ फाउंडेशन बनाने के लिए डाला जाएगा और इसे पूरी तरह से भर दिया जाएगा। इनकी बॉडीज और इसके साथ ही मेरे टैक्स रिकॉर्ड्स बिल्डिंग में हमेशा के लिए दफन हो जाएंगे। काजुया ये सुनकर हैरान हो जाता है और चैप्टर यहीं खत्म हो जाता है। पर वेट, क्या आपको पता है कि एक ऐसा हिटमैन एनिमे अनाउंस हो चुका है जो कि आते ही एनिमे कम्युनिटी में हाहाकार मचा देगा। जानने के लिए इस वीडियो को जरूर देखना। और भाई सबसे पहले 150 सब्सक्राइबर के लिए बहुत बहुत ज्यादा थैंक यू। सही में भाई दिल से थैंक यू। और पिछली वीडियो में बस 15 लाइक्स का एम था पर आप सबने 60 प्लस करवा दिए हैं भाई, इसके लिए बहुत बहुत ज्यादा धन्यवाद। इस वाली में 20 लाइक्स का एम है। जिसने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है और जिसने वीडियो को यहाँ तक देखा है भाई एक बार फिर से दिल से थैंक यू। जिसने नहीं कर रखा है या फिर नया है कोई बात नहीं भाई, अभी कर लेना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।